नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स के साथ। इंदौर की धड़कन राजवाड़ा आज फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार उम्मीद की किरण के साथ। राजवाड़ा क्षेत्र में ट्रैफिक की बदहाली को लेकर कल शाम एक अहम बैठक हुई। सराफा, बजाज खाना, कपड़ा मार्केट, शीतला माता बाजार, राजवाड़ा मार्केट, जवाहर मार्ग, एमजी रोड, सभी इलाकों के व्यापारी अध्यक्ष मौजूद थे। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने व्यापारियों के साथ समीक्षा की। रेहड़ी, पटरी, ई रिक्शा, ऑटो से जाम की समस्या उठी, कार्रवाई की मांग हुई। व्यापारी अजय लहोटी ने कहा, हम पूरा सहयोग करेंगे। पुलिस और नगर निगम ने वादा किया, रॉन्ग साइड पार्किंग पर सख्ती, चालानी तेज, जल्दी एक संयुक्त योजना बनेगी। क्या इस बैठक से राजवाड़ा की सड़कें सांस ले पाएंगी? आइए देखते हैं बाकी की रिपोर्ट हमारी संवाददाता आयुषी सिंह के साथ। इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर आज बैठक हुई है पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच। क्या बैठक हुई है, क्या निर्णय लिए गए, आइए हम सीधे व्यापारीगण से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या डिसीजन हुआ है पूरे ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। जी सर। देखिए, ये जो समस्या है पार्किंग की बोले हैं, यातायात की समस्या, ये हमारी खुद की इंदौर की जनता की और सराफा बाजार या बोले मध्य क्षेत्र के व्यापारियों की खुद की अपनी समस्या पैदा की हुई है कि हम लोग अपने वाहन जो है व्यापारी दुकान के सामने लाके रख देते हैं। कर्मचारी हमारा उसके वाहन रख देते हैं वहाँ पे। हमारे स्वर्णकार बंधु है, दलाल बंधु है, कर्मचारी बंधु है, बंगाली बंधु है, बहुत बड़ी टीम सराफा बाजार में इस व्यापार में लगी हुई है। तो सारे के सारे अपने वाहन अपनी दुकान के सामने लाके रख देते हैं। तो हम बार बार निवेदन किया उनको, व्यापारी चाहता है कि मेरे यहाँ पे व्यापार बढ़े, तो व्यापार कैसे बढ़ेगा जब तक ग्राहक के वाहन अपनी दुकान तक नहीं आएंगे। व्यापारी ग्राहक यहाँ पे कतराता आने के लिए। आज वेले पार्किंग कर दिया सराफा बाजार के बाहर के जितने बड़े बड़े शोरूम हैं वहाँ पे ग्राहक आसानी से आता है। वेले पार्किंग में उसकी गाड़ी रखी जाती है, परिवार के साथ खरीदी करता है, काम करके आ जाता है आराम से। हमारे यहाँ पे वो समस्या पैदा होती है, तो ग्राहक महिलाएं आने से यहाँ पे कतराने लग गई थी। हम बार बार व्यापारियों से निवेदन किया, व्यापारी चाहता है कि व्यापार बढ़े, लेकिन व्यापार बढ़े पर उस समस्या के लिए वो साथ देने को तैयार नहीं था। चूंकि प्रशासन अभी हमारे निवेदन के बाद में लगातार 8 दिन 15 दिन से सराफा बाजार में ट्रैफिक पुलिस है, यातायात व्यवस्था है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। व्यापारियों के जिनके वाहन रखे हुए उनके चालान बना रहे हैं या उनको क्रेन में रख के लेके जा रहे हैं, चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ जाली वगैरह जो है सराफा बाजार में रख दी जो कि यातायात को अवरुद्ध कर रही है, वो लेके चलेगी। तो हमारा जो है सीधा सीधा ये काम था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 जो है 8 बार आया। क्या अकेले महापौर जी के कारण आ सकता था? यहाँ के कर्मचारी है उनके कारण आ सकता था? इंदौर की जनता जब तक सहयोग नहीं करती इस काम में तो नहीं आ सकता था। वैसे ही जब तक व्यापारी सहयोग नहीं करेगा, प्रशासन पूरा तैयार रहेगा, हम व्यापारी प्रतिनिधि तैयार रहेंगे समस्या के हल के लिए, नगर निगम तैयार है, आप लोगों का पूरा सहयोग है, मीडिया का। लेकिन जब तक व्यापारी का सहयोग नहीं रहेगा, हम व्यापारी के सहयोग के लिए बार बार अपील कर रहे हैं और व्यापारी हमें सहयोग कर रहा है। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे समस्या का हल हो जाएगा अगर लगातार ये मुहिम। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से पूरी टीम के लिए, पुलिस प्रशासनिक टीम के लिए, अधिकारियों के लिए, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी सब लगातार आ रहे हैं। ये मुहिम अगर 2 महीने तक लगातार जारी रही तो निश्चित तौर पे व्यापारी अपनी मानसिकता बना लेगा, मन बना लेगा कि मेरे को अपने वाहन अपनी दुकान के सामने नहीं रखना है। जब उसने मन बना लिया तो समझिए कि ये समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। फुटपाथ पर भी ये दुकानें लगती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि जो फुटपाथ पर दुकानें लगती है उनको भी हटाया जाए। आप लोग उनसे निवेदन करें कि वो लोग ये दुकानें हटाएं। बिल्कुल किया है। अभी अधिकारियों ने हमें बोला है कि ये कुछ गांठने वाले बैठते हैं, कुछ दूसरे लोग जो बैठते हैं वहाँ पे, तो उनके कारण पूरा यातायात अवरुद्ध हो जाएगा। तो वो क्यों बैठे हैं, किसके कहने पे बैठे हैं, क्या हैगा? तो चूंकि वो गठाई करने वाले हैं, कुछ गठाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारी ने उनको आश्रय दे रखा है। तो उनसे निवेदन करेगा कि अगर उनको बिठाना है तो अपनी दुकान के अंदर बिठाएं, सड़क के ऊपर ना बिठाएं, जैसा उन्होंने बोला हैगा। और हम भी यही चाहते हैं, हम सड़क को चौड़ी चाहते हैं। सड़क जब तक वहां से अपने वाहन नहीं हटेंगे, हमारे व्यापारी के नहीं हटेंगे, जो जाली रखी वो नहीं हटेगी, जो वो गठाई करने वाले वो नहीं हटेंगे, तब तक नहीं होगा। एक समस्या हमारे यहाँ पे और पैदा होती है कि हमारे यहाँ पे बाजार में असामाजिक तत्व भी होंगे। यानी हमने दलालों को सबको जो है एक सर्टिफिकेट वो दे रखा है कि बेच दे रखा है कि हमारे यहाँ एसोसिएशन का, जैसे सराफा एसोसिएशन है तो दलाल एसोसिएशन, दलाल उसने बेच दे रखे हैं। तो उसके अलावा अगर कोई वहाँ पे दलाली कर रहा हैगा, हमारा बाजार बहनों का बाजार है, मातृ शक्ति का बाजार है। बहनें जो हमारे बाजार में आती है, अगर ऐसे असामाजिक तत्व बाजार में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बाजार की गरिमा जो है धूमिल होती है। तो हम चाहते हैं कि उसमें भी प्रशासन हमारे को सहयोग करे और उनको जो है असामाजिक तत्वों को भी वहाँ से हटाने में सहयोग करे। व्यापारियों को समझाइश देने के लिए आप क्या करेंगे? व्यापारियों की समझाइश देने के लिए हम लगातार जो है पहले तो हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद फिर उनसे निवेदन भी करते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर आप हमसे सहयोग चाहते हैं तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि व्यापार बढ़े
तो हमारे से क्या सहयोग चाहिए, यही चाहिए। तो जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, व्यापारियों से यही निवेदन कर रहे हैं बार बार। देखिए, हम तो व्यापारिक प्रतिनिधि है, हमारे को व्यापारियों के बीच में ही रहना है, और ये समस्या या इसके निदान के लिए हम व्यापारियों के लिए लड़ रहे हैं। ये मेरी पर्सनल समस्या है, हमारे सराफा एसोसिएशन की समस्या नहीं, ये पूरे बाजार के व्यापारियों की समस्या, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो हम तो उनसे निवेदन करते हैं, अगर वो कहना नहीं मानेंगे तो ये समस्या तो यथावत रहेगी जैसी चल रही है। हम कम से कम जो है 5 साल 10 साल से इस मुहिम के ऊपर काम कर रहे हैं। अलग अलग जो है लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे, बहुत काम कर रहे थे। हम लगातार जो है हर दिन 20-25 लोगों की टीम सराफा बाजार के व्यापारियों की निवेदन करने के लिए जाते थे। हमने वहाँ पे स्टिकर बना के दिए थे, स्टिकर लगाए थे कि ये व्यापारी के स्टिकर लगी हुई गाड़ी है, तो वो वहाँ पर स्टिकर लगी हुई गाड़ी वहाँ पर नहीं मिलती थी कि ये गाड़ी 4 गाड़ियां जो है व्यापारी के नहीं मिलती थी। पर लगातार हर व्यापारी अपने दुकान पे व्यापार भी करना चाहता है, हम यही थोड़ी करते रहेंगे। तो प्रशासन भी जो है लगातार 1 महीने 2 महीने तक तो आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा? आप लोग भी सब व्यस्त अपने व्यस्त समय निकाल के बार बार हमारे को सहयोग करने, आपको भी बहुत सारे काम होंगे, तो हमेशा इसमें थोड़ी रहेंगे। तो हम तो चाहते, जब तक व्यापारी सहयोग नहीं करेगा तो इसका निदान मुश्किल है। और हम व्यापारियों से ही निवेदन करना चाहते हैं कि भाई इसमें सहयोग करें, क्योंकि आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा प्रशासन, पूरी नगर निगम, पूरा मीडिया आपके लिए जो है सहयोग कर रहा है, तो कम से कम आप तो सहयोग करें। पूर्व में भी लगभग 1 सप्ताह पहले हमने व्यापारी संघ के साथ में बैठक की थी, जिसमें हमारे जैन साहब थे और बाकी और भी व्यापारी पदाधिकारी गण थे। इन लोगों के साथ बैठक में आप लोगों के समर्थन से ही ये निर्णय लिया गया था कि सराफा में जो भी हमारी यातायात व्यवस्था वो सुचारू होना चाहिए, और जो पार्किंग है, जो बेतरतीब जो वाहन खड़ा कर रहे हैं वो बेतरतीब वाहन खड़ा ना करें और सुव्यवस्थित ढंग से करें। उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो दुकानदार की गाड़ियां हैं वो सब पार्किंग स्थलों पे खड़ी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे पार्किंग जो दुकानदार के सामने की जो स्थान है वो ग्राहकों के पार्किंग के लिए सुरक्षित हो सके, क्योंकि वहाँ जगह इतनी कम है कि अगर दुकानदार भी अपनी गाड़ी पार्किंग करेंगे तो वहाँ पे ग्राहक अपनी गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को से लेकर के ये व्यवस्था बनाई गई है, और दुकानदारों ने जगह जगह पर इस तरह का बोर्ड भी बना लिया है। उसमें लिखा है कि ये जो पार्किंग स्थल है ये ग्राहकों के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप जो तैयार किया गया था पिछले सप्ताह, उसको विस्तार किया जाएगा। उसमें 100 से ऊपर व्यापारियों को जोड़ने की प्लानिंग है, ताकि उसमें जहां भी कहीं गड़बड़ी होती है तो लोग फोटो खींच के भेजें, ताकि हम उन बेतरतीब वाहनों को उठवा सकें या फिर उन पर व्हीकल लॉक लगा करके बाद में उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर सकें। गाड़ी लॉक वही व्हीकल लॉक एक सिस्टम है, जिसमें अगर रॉन्ग पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको हम लॉक कर देंगे, और ताकि हमारी कार्रवाई थोड़ी स्पीड अप हो। अभी गाड़ी उठाने के सिस्टम में काफ़ी टाइम भी लगता है क्रेन से उठाने में, और उसमें परेशानी होती है, तो हम व्हीकल लॉक करके उसमें मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं, ताकि जिसकी भी व्हीकल लॉक की गई है वो उस मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करके उस गाड़ी को रिलीज कर देंगे। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ इंदौर से राजीव टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। इंदौर जो कभी क्लीन सिटी का गौरव रखता था, आज राजवाड़ा जैसे ऐतिहासिक इलाके में ट्रैफिक के बोझ तले दब रहा है। व्यापारी, पुलिस, नगर निगम सब मिलकर अगर सच में इरादा करें तो बदलाव संभव है। लेकिन अगर यह सिर्फ मीटिंग, फोटो और बयानबाजी तक सीमित रहा तो आम आदमी फिर वही जाम, वही परेशानी झेलेगा। अब असली परीक्षा शुरू है। क्या रॉन्ग साइड पर खड़ी गाड़ियां हटेंगी? क्या रेहड़ी पटरी पर सख्ती होगी? या ई रिक्शा और ऑटो को सही जगह पर लाया जाएगा? हम राजीव टाइम्स के साथ पूरी नजर रखेंगे, और सुधार दिखा तो इसकी अगली रिपोर्ट आप तक जरूर पहुंचाएंगे और तारीफ भी करेंगे। अगर नहीं तो सवाल भी हम ही उठाएंगे। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।